आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ के बारे में। सबसे पहले अपने इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अपने जानेंगे कि आईपीओ का ओपनिंग डेट क्या है, आईपीओ का क्लोजिंग डेट क्या है, शेयर का फेस वैल्यू कितना है। फिर इस आईपीओ की फाइनेंशियल्स के बारे में अपने बात करेंगे और ये देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स ये आईपीओ क्यों ला रही है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स का आईपीओ लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स आईपीओ से उठाए हुए पैसे को कहाँ इस्तेमाल करने वाली है। फिर लास्ट में अपने ये देखेंगे कि इस आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इफ करना चाहिए तो एक लॉट अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल पैन कार्ड से आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, और इफ अप्लाई नहीं करना चाहिए तो अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजंस को भी अपने जानेंगे। क्या इस कंपनी के शेयर्स को हम लोगों को प्राइमरी मार्केट से खरीदना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए, सब कुछ जानने वाले अपने इस वीडियो में सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ के बारे में। सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड आईपीओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। बेसिकली कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है, कंपनी का काम क्या अपने अब ये जानते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2000 में, यानी कि ये 23 साल पुरानी कंपनी, कंपनी को अच्छा खासा नॉलेज है अपने फील्ड में। कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। ये बेसिकली काम करती है एनसीआर रीजन में, यानी कि दिल्ली में, और ये बनाती है अफोर्डेबल एंड मिक्स सेगमेंट हाउसिंग, यानी कि कंपनी का मेन काम है अफोर्डेबल एंड मिक्स सेगमेंट हाउसिंग, यानी कि मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए घर बनाना। कंपनी ने अपना काम स्टार्ट किया था सोलेरा प्रोजेक्ट के साथ 6.13 एकड़ ऑफ लैंड में, गुरुग्राम में, हरियाणा में, एंड आज कंपनी बहुत बड़ा बन चुकी है, बहुत लार्ज स्केल में आज कंपनी आज के दिन में काम कर रही है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 27,965 रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूनिट्स बेचा है, और सारा ये यूनिट्स जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बेचा है वो सारा दिल्ली एनसीआर में बेचा है। सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी ने कैगर अपना 42.46% कंपनी का कैगर है। कंपनी का सेल्स 16,902.74 मिलियन 2021 में था, एंड वो बढ़ के 2023 में कंपनी का हो गया सेल्स 34,305.84, यानी कि कंपनी का सेल्स में बराबर हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिला है। 2021 में कंपनी ने सेल किया था 16,902.74 मिलियन का, एंड 2000 अगर 23 का बात करें तो 2021 से 2023 में कंपनी का सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, यानी कि 42.46% में कंपनी कैगर के रूप में काम कर रही है। 42.46% कंपनी का कैगर है। कंपनी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, एंड कंपनी का मेन काम ये है, कंपनी मेन ये चाह रही है कि वो लोगों को कंपनी हाउस दे पाए, वो लोगों के लिए कंपनी हाउस बनाए जो लोगों का सपना है एक घर होने का। देखिए आज के दिन में हर लोगों का सपना होता है घर का, एंड मिडिल क्लास आदमी के लिए घर लेना अपना बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से कंपनी एक अफोर्डेबल एंड मिड सेगमेंट हाउसिंग बनाती है, यानी कि मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए हाउसिंग बनाती है। कंपनी बहुत कम दाम में, सस्ते दाम में वैल्यूएबल होम बेचती है विद अट्रैक्टिव डिजाइन एंड एमिनिटीज, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में एंड बहुत सारी फैसिलिटी के साथ कंपनी घर बेचती है। साथ ही साथ कंपनी चाहती है कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है उसका वैल्यू बढ़े, एंड कंपनी जो घर बेच रही है उस वजह से एक बेटर लिविंग इन्वायरमेंट बने उन लोगों के क्लाइंट का, यानी कि कंपनी के क्लाइंट का एक अच्छा लिविंग इन्वायरमेंट बने, यानी कि कंपनी का मेन काम है एक मिड साइज अफोर्डेबल मिड सेगमेंट मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए घर बनाना, एंड वो घर इस तरीके से बनाती है कि उसमें काफी सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज कंपनी प्रोवाइड करती है। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, एंड कंपनी का बिजनेस मॉडल के लिए मैं 7/10 देना चाहूंगा। अगर सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपन हो रहा है 20 सितंबर 2023 को, आईपीओ क्लोज हो रहा है 22 सितंबर को। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू ₹1। प्राइस है 366 से लेके 385। तो हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ अप्लाई करेंगे 385 रुपीज में। 385 के अपर प्राइस बैंड है। मैं आईपीओ के हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोगों को हमेशा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में, एंड इस केस में आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है 385। लॉट साइज है 38 का। टोटल इशू साइज है 730 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 603 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 127 करोड़ का। आईपीओ लिस्ट होने वाला बीएससी एनएससी दोनों में। अब हम लोग आईपीओ का टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड कब आएगा, वगैरह वगैरह। सो जैसा कि मैंने ऊपर बोला था, आईपीओ ओपन होने वाला 20 सितंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 22 सितंबर को, शेयर्स अलॉट होगा 27 सितंबर को। अगर आप लोगों को शेयर्स नहीं अलॉट हुआ है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 29 सितंबर तक, और अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएगा 3 अक्टूबर तक, और शेयर्स लिस्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट में 4 अक्टूबर तक। अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि ये आईपीओ, ये कंपनी है किसकी। ये कंपनी अग्रवाल लोगों की है, अग्रवाल ग्रुप की है, यानी कि प्रदीप कुमार अग्रवाल, ललित कुमार अग्रवाल, रवि अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप कुमार अग्रवाल एचयूएफ, ललित कुमार अग्रवाल एचयूएफ, रवि कुमार अग्रवाल एचयूएफ, देवेंद्र अग्रवाल एचयूएफ, सर्वप्रिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रमोटर्स के नाम है। इतने सारे प्रमोटर्स है कंपनी के, यानी कि अग्रवाल लोगों की ये कंपनी है।
अगर आईपीओ के प्री शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अभी 70.36% है। आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तब प्रमोटर लोग के पास होल्डिंग बचेगा 69.63%। अगर हम लोग आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ का मिनिमम शेयर्स अप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को 38 यानी कि 38 शेयर्स का लॉक है, जिसमें लगेगा 14,630 रुपया। रिटेलर लोग मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 494 शेयर, जिसमें लगेगा 1,90,190 रुपया। स्मॉल एचएनआई यानी कि जो 2 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मिनिमम 14 लॉट अप्लाई करेंगे यानी कि 532 शेयर्स, जिसमें लगेगा 2,04,820 रुपया। और जो बिग एचएनआई यानी कि जो 10 लाख के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मिनिमम 69 लॉट अप्लाई करेंगे, जिसमें लगेगा 2,622 शेयर्स, जिसमें लगेगा 10,09,470 रुपया। और अगर हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआई 20 वाले लोगों के लिए 75% रिजर्व है, एचएनआई वाले लोगों के लिए 15% रिजर्व है और रिटेल्स वाले लोगों के लिए 10% रिजर्व है। रिटेल्स लोगों के लिए ये जो रिजर्वेशन कोटा है वो बहुत कम है। इस आईपीओ में रिटेल्स लोगों को अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि रिटेल्स लोगों का जो रिजर्वेशन कोटा है वो 10% है। के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 साल का कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2020 में हम लोग कंपनी का एसेट देखेंगे तो 2,930 करोड़। 2021 में 31 मार्च 2021 में कंपनी का एसेट था 3,762 करोड़। 2022 में 4,431 करोड़ अप्रॉक्स और 2023 में 6,000 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स। यानी कि कंपनी का एसेट जो है वो लगातार हम लोगों को 4 सालों में इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू का बात कर ले तो 263 करोड़ 2020 में, 2021 में 155 करोड़ अप्रॉक्स। यानी कि यहाँ पे कोविड की वजह से कंपनी को इफेक्ट आया, कंपनी का बिजनेस में इफेक्ट आया, हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू मॉडल में इफेक्ट आया है। फिर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू वापस बढ़ गया है अप्रॉक्स 940 करोड़। फिर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1586 करोड़। यानी कि कंपनी का रेवेन्यू हम लोगों को बराबर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सिर्फ कंपनी का कोविड की वजह से 2021 में थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो गया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने का दोस्तों हम लोगों को एक मजेदार चीज है, ये कंपनी आज तक कभी प्रॉफिट बनाई ही नहीं है, यानी कि कंपनी आज तक कभी प्रॉफिट नहीं जनरेट की है। 2020 में कंपनी को लॉस हुआ था -56 करोड़ का, 2021 में 86 करोड़, 2022 में 115 करोड़, 2023 में 64 करोड़ अप्रॉक्स। यानी कि कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू के अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो जिसने अभी तक प्रॉफिट ही नहीं बनाया है। कंपनी का नेटवर्क भी अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट 3 साल से कंपनी का नेटवर्क माइनस में था। 2023 में 31 मार्च 2023 में सिर्फ कंपनी का नेटवर्क पॉजिटिव में आया है 47 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स। रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का लास्ट 3 साल से माइनस में था 128 करोड़ के आसपास 2020 में, 2 से 11 करोड़ 2021 में, 2022 में 364 करोड़। फिर 2023 में कंपनी का रिजर्व अब जाके कंपनी का 2023 में रिजर्व प्लस में आया, यानी कि कंपनी का नेटवर्क प्लस रिजर्व सप्लाई इसी साल पॉजिटिव हुआ है। लास्ट 3 साल से कंपनी का नेटवर्क एंड रिजर्व एंड सप्लाई नेगेटिव में था। टोटल बोराइंग का बात करें तो बोराइंग 970 करोड़ के आसपास, फिर 1176 करोड़, फिर 1157 करोड़, 1710 करोड़। यानी कि कंपनी का बोराइंग भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कंपनी के एसेट बढ़ते हुए देखने को हम लोगों को मिला, रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने अभी तक कमाया ही नहीं है। नेटवर्क एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों चीज कंपनी का लास्ट 3 साल से नेगेटिव में था। इसी साल 2023 में कंपनी का नेटवर्क एंड रिजर्व एंड सरप्लस पॉजिटिव में आया। और अगर हम लोग बोरिंग के बारे में बात करें तो बोरिंग कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका बोरिंग कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है एंड नेटवर्क एंड रिजर्व सप्लाई लास्ट 3 साल के नेगेटिव में सिर्फ इसी साल पॉजिटिव आया। कंपनी का अगर हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,410 करोड़ अप्रॉक्स। कंपनी का ईपीएस माइनस में है 5.44। कंपनी जो बिजनेस मॉडल में काम करती है वही सेम बिजनेस का कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी सारे लिस्टेड है, जैसे डीएलएफ हो गया, सोबा हो गया, गोदरेज हो गया, जिसका ईपीएस पॉजिटिव में है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, किस पर्पस से कंपनी आईपीओ ला रही है ना, आईपीओ से जो पैसे आने वाले कंपनी उसको कहाँ यूटिलाइज करेगी। सो कंपनी आईपीओ से जो पैसे उठाने वाली उसको यूटिलाइज करेगी बोरोइंग्स को पेमेंट करने के लिए। साथ ही साथ कंपनी की काफी सारी सब्सिडरी कंपनी है जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल होम्स, सिग्नेचर इंफ्रा बिल्ड, सिग्नेचर ग्लोबल डेवलपर्स, स्टर्नल बिल्कॉन, ये सब कंपनी उनकी जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी ये चारों कंपनी के ऊपर भी बहुत सारा बोरेंस है। तो कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी का जो बोरेंस है उसको भी पेमेंट करने में आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करने वाली है। साथ ही साथ कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करने वाली है। जैसे कि कंपनी जो आईपीओ से पैसा आएगी
उस पैसे से लैंड एक्वायर करेगी, यानी कि जमीन खरीदेगी, जहाँ पे कंपनी नए-नए प्रोजेक्ट्स ला पाएगी फ्यूचर में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी आईपीओ का पैसा इस्तेमाल करने वाली है। सो दोस्तों, मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा जिसने आज तक कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। साथ ही साथ कंपनी का जिसका नेटवर्क एंड रिजर्व सरप्लस लास्ट 3 साल से नेगेटिव में, सिर्फ 31 मार्च 2023 में, इसी साल पॉजिटिव में आया है। इस कंपनी के काफी सारे कॉम्पिटिटर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। मैं वो सब कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा एज कंपेयर टू दिस कंपनी। सो काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाए।